एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रॉबी और दूसरे का नाम था राजू। दोनों बचपन के साथी थे। रॉबी शरीर से धड़धाकट था और किसी भी चीज से नहीं डरता था। उसे एडवेंचर से भरी चीजें करना बहुत पसंद था और वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। और वही राजू शरीर से तो अच्छा खासा था, पर वो हर चीज से डरता था। उसे डरावनी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे गांव के बच्चे हमेशा चिढ़ाते रहते थे, राजू के ऊपर हंसते रहते। एक बार रात को जब राजू घर पर अकेला था तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उठकर घर से बाहर आ जाता है। तब उसके सामने एक काला साया नजर आता है। राजू घबरा के बोलता है, भूत भूत, कोई बचाओ बचाओ मुझे। तब वो काला साया अपने ऊपर से काला कपड़ा निकाल देता है तो उसमें से गांव का लड़का पिंटू होता है। वो जोर जोर से हंसता है और उसके पीछे के गांव के सभी बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और वो भी राजू के ऊपर हंसने लगते हैं। बच्चे, कैसा डराया, बड़ा मजा आया, कैसे डराया, बड़ा मजा आया, कैसे डर गया डरपोक कहीं का। उस रात राजू को बहुत रोना आता है और ठीक से बेचारा सो भी नहीं पाता। कुछ दिन बाद रॉबी को एक आइडिया आता है। राजू, क्यों ना हम जंगल की सैर करने जाएं? क्या जंगल की सैर? नहीं रे बाबा, मुझसे नहीं होगा। क्या यार, तू इतना क्या डरता है? हाँ, मैं डरता हूँ। जंगल में जंगली जानवर भी होंगे, हम वहां गए तो वो हमें खा जाएंगे। राजू, पर मैं तो तेरे साथ हूं ना, तू डर मत। नहीं मतलब नहीं। राजू की ये बात सुनकर रॉबी सोच में पड़ जाता है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? सोच रॉबी, सोच। तब वो राजू से कहता है, राजू, अगर तू मेरे साथ जंगल में आया तो गांव के सभी बच्चों को पता चल जाएगा और फिर गांव के बच्चे तुझे परेशान भी नहीं करेंगे और तुझ पे कोई नहीं हंसेगा। मैं तुझे ये चैलेंज करता हूँ। राजू, तू अब मेरे साथ जंगल की सैर करने चल। ये बात सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। दूसरे दिन दोनों जंगल की सैर करने निकल जाते हैं। जैसे वो जंगल में जाते हैं, जंगल घनेरा होता है। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी तो अभी से फट रही है। अरे चुप हो जा, कब से बकवास किए जा रहा है। तभी राजू के पैर को कुछ लगता है और वो जोर से चिल्लाता है और रॉबी के ऊपर चढ़ जाता है। साहब साहब साहब। राजू, कुछ नहीं है, वो तो कांटों का पेड़ था। मुझे लगा। साहब, और ऐसे चिल्ला मत, तुझे सुनकर जानवर आ जाएंगे। ये सुनकर राजू और भी डर जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। कुछ दूर जाते ही उन्हें झाड़ियों से आवाज आती है। राजू घबरा कर रॉबी को पकड़ लेता है तो वहां पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। सिर्फ बंदर ही तो है। तभी कुछ बंदर उनको पत्थर तो कुछ पेड़ से फल निकाल कर मारने लगते हैं। दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों गलती से अलग हो जाते हैं और तब राजू को ये समझ आता है। राजू, रॉबी, ये कहकर चिल्लाने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में थककर राजू एक पेड़ को टेक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राजू को उसके कंधे पर कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो कंधे पर सांप बैठा उसे नजर आता है। वो चिल्लाते हुए उठ खड़ा होता है और भागता है, पर सामने पेड़ से जोर से टकराता है और उसको चक्कर आने लगता है। तभी पेड़ से कुछ उसके सिर पर गिरता है। तब राजू बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे उसके गाल पे कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो एक बहुत बड़ा भालू उसे चाट रहा होता है। जो चीज पेड़ से राजू के सर पर गिरी थी वो मधुमक्खियों का छत्ता था और पूरा मध राजू के ऊपर था। इतना बड़ा भालू देखकर राजू थरथराने लगता है
और सोचता है, राजू, ये मैं कहाँ फंस गया, पता नहीं रॉबी कहाँ है, पर अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुद पे भरोसा रख राजू, तुझे धीरज से काम लेना होगा। यही मौका है खुद को प्रूव करने का। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो धीरे से अपने पैंट के जेब में से मोबाइल निकालता है और फ्लैश लाइट ऑन करके एकदम से भालू की आंखों में दिखाता है। भालू दूर हो जाता है। तभी राजू उठकर जोर से वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे रॉबी मिल जाता है। रॉबी, राजू यार तू ठीक तो है? और ये क्या तेरे सर पर क्या लगा है? राजू, अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं? ये कहकर राजू रॉबी से बीती बात बताता है। रॉबी, अब मुझ में बहुत हिम्मत आ गई है। अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। ये हुई ना बात, तुझे सिर्फ खुद पे भरोसा रखना चाहिए। राजू, हाँ यार, अब मुझे समझ आ गया है, डर के आगे जीत है। दोनों वहां से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं।